أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, इससे पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या है। सेक्शन 40 को हमने डिस्कस किया, जहां पर हमने ये जानने की भी कोशिश की कि कौन कौन सी ऐसी इनकम होती है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डेफिनेशन में क्लासीफाई होती है इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स लॉ 2001, और कौन कौन सी ऐसी आमदनी के जराए हैं जिनको हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की नज़र में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डेफिनेशन में नहीं लाते। वहां पर हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं सेक्शन 39 के अंदर कि जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आज की वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39 असेस हो चुकी होती है, उसमें से कौन कौन सी ऐसे अखराजात या एक्सपेंडिचर्स हैं विच आर टू बी कंसिडर्ड एज अलाउएबल डिडक्शंस। आपके सामने स्क्रीन पर सेक्शन 40 डिस्प्लेड है। आसान सा सेक्शन है। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में बाकी हेड्स ऑफ इनकम या सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर ग्रिप हासिल कर ली है तो इस सेक्शन 40 को समझने में आपको ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि जितने आसान अल्फाज में इसको बयान कर सकूं करूं, ताकि एक आम टैक्स पेयर जो है या एक ऐसा बंदा जिसने कभी इनकम टैक्स लॉ नहीं पढ़ा वो भी इसको समझ सके। सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 से हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो तमाम अखराजात जो कि उस इनकम को ड्राइव करने के लिए, उस इनकम को हासिल करने के लिए आपको करने पड़ते हैं, ऑल ऑफ दोस एक्सपेंसेस आर अलाउएबल डिडक्शन। शर्त एक ही है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना हो। नेक्स्ट चलते हैं जी सब सेक्शन 2 के अंदर। सब सेक्शन 2 जो है वो हमें ये गाइड करता है कि अगर आप लोगों ने बैंक के ऊपर प्रॉफिट्स लिए, बैंक डिपॉजिट्स के अंदर प्रॉफिट्स लिए, उन प्रॉफिट्स के ऊपर आपकी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत डिडक्ट हो गई। बैंक ने एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द बैंक प्रॉफिट्स या उसे इंटरेस्ट के प्रॉफिट के जो भी अमाउंट है वो अगर आपको पे करने से पहले बैंक जो है वो ज़कात डिडक्ट करता है तो दैट अमाउंट ऑफ ज़कात इज आल्सो अलाउएबल डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसेक्शन 3 के पास जाएं तो सबसेक्शन 3 जो है ये बेसिकली आपको गाइड करेगा कि आपने अगर सेक्शन 39 को यहां पे उसकी क्लास एफ को रेफर किया हुआ है, मैं याद दिला देता हूं कि आपको याद होगा कि सेक्शन 39 के अंदर हमने एक चीज का जिक्र किया था कि अगर आप लोग किसी बिल्डिंग को अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी लीज आउट करते हैं तो वो लीज रेंटल जो है दे आर टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यही चीज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 39 में भी हमने उसको डिस्कस किया। अब यहां पर एक और बात की गई सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 के अंदर कि अगर वो प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी बिल्डिंग के साथ लीज आउट हुई है तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो वो डेप्रिसिएशन सेक्शन 22 के तहत चार्ज होगी और वो भी अलाउएबल डिडक्शन होगी। सेक्शन 22 को इनकम फ्रॉम बिजनेस के पोर्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस के सब सेक्शन के अंदर एक सेक्शन आता है 22, इसका टाइटल है डेप्रिसिएशन। और वहां पर एक चीज आप ज़हन नशीन कर लें, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन, कि अगर एक डेप्रिसिएशन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज होती है तो वो सेपरेट डेप्रिसिएशन होगी एज कंपेयर विद द डेप्रिसिएशन व्हिच इज बीइंग चार्ज फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव। मैं इसके एग्जांपल देता हूं कि इनकम टैक्स लॉ जो है वहां पर सेक्शन 22 के अंदर आपको रेफर करेगा एक शेड्यूल के अंदर कि जो डेप्रिसिएशन के रेट्स मेंशन हैं
थर्ड शेड्यूल के अंदर आपने उसके तहत जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। वहां पर बिल्डिंग के लिए जो रेट मेंशन है दैट इज 10% और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एक्सेप्टेबल मेथड है। आप अकाउंटिंग की रूह से डबल डिक्लाइनिंग मेथड करें, स्ट्रेट लाइन मेथड करें, जो मर्जी करें, वो आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कहलाएगी। टैक्स का कानून आपको WDV या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के तहत ही डेप्रिसिएशन अलाउ करता है और उन डेप्रिसिएशन के रेट्स भी मेंशन है। मसलन कंप्यूटर इक्विपमेंट है तो उसके लिए 30% पर एनम के हिसाब से आपने चार्ज करनी है। अगर बिल्डिंग है तो 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये मैं जस्ट आपको रेफर कर रहा हूं, लेकिन जब किसी स्टेज पे सेक्शन 22 या इनकम फ्रॉम बिजनेस डिस्कस होती है तो उसको डिटेल में वहां पे डिस्कस किया जाता है। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। फिर यहीं पे एक और चीज बता दी गई कि सेक्शन 23 के अंदर अगर फर्स्ट ईयर अलाउंस जो आपको मिलता है, जिसको इनिशियल अलाउंस भी बोलते हैं, वहां पर बेसिकली मेंशन ये है या रेफर्ड ये है कि अगर कोई एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ ऑफ द एसेट इज बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान, तो उसको उसके ऊपर कुछ एलिजिबल एसेट्स हैं जिनको स्पेशल जो है वो इनिशियल अलाउंस दिया जाता है, या यूं कहें कि एक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अलाउंस दिया जाता है ताकि उस साल के अंदर जो है आप लोग जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ड्राइव कर सकें। खैर, सेक्शन 3 के अंदर 40 सब सेक्शन 3 के अंदर ये मेंशन है कि ये वाली डेप्रिसिएशन या फर्स्ट ईयर अलाउंस अलाउएबल डिडक्शन है अगर आप कोई एक ऐसा एसेट जो प्लांट एंड मशीनरी है और वो बिल्डिंग के साथ लीज आउट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी वो सेक्शन 22 एंड इनिशियल अलाउंस सेक्शन 23 के तहत जो है वो चार्ज कर सकते हैं और दैट इज अलाउएबल डिडक्शन। सब सेक्शन 3 तक आपके पास गाइडलाइन मौजूद है कि व्हाट इज अलाउएबल। सब सेक्शन 4 एंड 5 के अंदर मेंशन किया जा रहा है कि व्हाट इज नॉट अलाउएबल, विच expenditure is not to be considered as allowable deduction under the head of income from other sources। सब सेक्शन 4 ये कहता है जी कि अगर आपने कोई डिडक्शन या एक्सपेंडिचर किसी और हेड या सोर्स ऑफ इनकम में डिडक्ट कर लिया हुआ है तो उसको आप यहां पर दोबारा जो है वो रिड्यूस या डिडक्ट नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू अराइव एट द फिगर ऑफ द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं जी। आपने एक जमीन का टुकड़ा जो है वो किसी बंदे को एक्सप्लॉयटेशन के लिए दिया है, उसमें मिनरल रिसोर्सेज निकालने हैं। अब उन मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए आप एक बंदे को रखते हैं जी कि ये मंथली जाएगा और उस बिल्डिंग उस प्लॉट का या पीस ऑफ लैंड का जो है वो रेंट कलेक्ट करेगा, और साथ ही आपके एक और बिल्डिंग भी है। अब वो वाली बिल्डिंग जो है उसके ऊपर भी रेंट कलेक्ट करने वही बंदा जाता है। अब उसका भी 1 लाख रुपए रेंट है और आपके इस प्लॉट का भी 1 लाख रुपए रेंट है। बिल्डिंग का रेंट जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इस जो प्लॉट या जमीन का जो रेंट है दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आप इसको प्रो रेटा बेसिस पे या एक मुनासिब तकसीम के साथ जितना एक्सपेंडिचर आपका कलेक्शन का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के साथ लिंक्ड है वो यहां पर डिडक्ट करेंगे, और जितना आपका पोर्शन जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ लिंक्ड है उसको वहां पर डिडक्ट करेंगे। अगर अज्यूम करते हैं कि आपका 10,000 रुपए मंथली जो है वो चार्जेस आते हैं एज ए कलेक्शन चार्जेस, तो आप 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए अगर आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लेस कर दिए तो यहां पर आप 5,000 रुपए की हद तक ही लेस कर सकते हैं। 10,000 रुपए आप यहां पर लेस नहीं कर सकते क्योंकि 5,000 रुपए हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड। तो इसको तेजी से पढ़ते हैं सब सेक्शन 4 को। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन टू द एक्सटेंट दैट द एक्सपेंडिचर is deductible in computing the income of a person under an other head of income। फिर अगर आपने वो अदर हेड ऑफ इनकम में 5,000 रुपए चार्ज कर लिए इन माई एग्जाम्पल केस, तो आप यहां पर आप वो चार्ज नहीं करेंगे, उतना ही चार्ज करेंगे जितना आपका इस इनकम को ड्राइव करने के लिए एक्सपेंस आउट हुआ है या इससे रेलेवेंट है या इससे रिलेटेड है। सब सेक्शन 5 के ऊपर आते हैं जी। सब सेक्शन 5 जो है वो सेक्शन 21 को रेफर करता है। सेक्शन 21 मैंने
बारहा अपनी वीडियोस रिकॉर्ड में बताया है, रिकॉर्डिंग्स में आपको शेयर किया है कि सेक्शन 21 बार बार डिस्कस हो रहा है, बार बार रेफर हो रहा है। आपके पास ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी यहाँ पे रेफर हो रहा है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में भी रेफर हो रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी रेफर हुआ, और इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर तो डेफिनेटली ये रेफर है ही, हो ही रहा है। सेक्शन 21 डील करता है जी कि वो कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि आप खर्च तो करते हैं, आप पे ऑफ तो करते हैं, बट दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अलाउएबल डिडक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर ये कहा गया है कि इस हद तक की अमाउंट आपने क्रॉस चेक के बगैर पेमेंट नहीं करनी या बैंकिंग चैनल्स के जरिए पेमेंट नहीं करनी, आप पे करते हो, आपका खर्चा तो होगा, आपके पास से पैसा तो जा रहा होगा, बट दैट इज नॉट अलाउएबल डिडक्शन। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने किसी लॉ की वायोलेशन की है, उस वायोलेशन के अगेंस्ट आपको फाइन हुआ, दैट फाइन इज नॉट अलाउएबल डिडक्शन। आपने किसी बंदे को सैलरी दिया एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे दो सैलरीज थ्रू क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल, आपने नहीं पे की, बैंकिंग चैनल के जरिए पे नहीं की, आपने चेक के जरिए पे नहीं की, आपने कैश के थ्रू पे की है, दैट सैलरी एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउएबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसी तरह डिफरेंट जो है वो वहां पर लिस्ट डाउन है कि कौन कौन से आइटम्स या टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं जिसको हम डिसअलाउ करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर आप पे ऑफ तो करते हैं बट दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अलाउएबल डिडक्शंस या अलाउएबल एक्सपेंडिचर्स। सेक्शन 21 को जो है आप देख लें, सेक्शन 21 के अंदर ये चीजें मेंशन है, लेकिन यहां पर ये रेफर हुआ है जी कि अगर सेक्शन 21 के तहत अगर कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है तो वो एक्सपेंडिचर यहां पर भी डिसअलाउड होगा, अलाउएबल डिडक्शंस में नहीं आएगा। आखिरी बात सब सेक्शन 6 के अंदर वही बात है जो कि सब सेक्शन 1 के अंदर मेंशन्ड है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो कि कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल नेचर को फर्दर एलेबोरेट कर दिया, अकाउंटिंग के स्टूडेंट आसानी से इसे समझ लेते हैं कि एनी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच कैन बी डिराइव्ड मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड या मोर देन 1 ईयर, तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो दैट इज आल्सो नोन एज इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक मिसाल देता हूं, इसके बाद सम अप करते हैं। आपने उसी एग्जांपल को ले लें कि आपने एक जमीन का टुकड़ा जो है वो उसको ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए दिया। अब उसकी ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए जो भी बंदा वहां पर काम कर रहा है उससे आप रेंटल रिसीव करते हैं, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। मसलन आप उससे 20 लाख रुपया एनुअल रेंटल्स लेते हैं, उन 20 लाख रुपए में से आप जो है वो 50,000 रुपया जो है वो एक बंदे को पे करते हैं कि आपने इसकी मेंटेनेंस करनी है और इन लोगों से किराया वगैरह वसूल करना है, तो वो 50,000 रुपया तो आपका अलाउएबल डिडक्शन हो जाएगा। लेकिन आपने उसी साल के अंदर एक बिल्डिंग बनाई है जिसके ऊपर एक कमरा बना दिया जिसके ऊपर 5 लाख रुपया जो है वो खर्चा आ गया। अब वो जो कमरा या बिल्डिंग आपने बनाई, ये वाला खर्चा कैपिटल नेचर का खर्चा है और इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर्स आप ड्राइव करेंगे, तो दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अलाउएबल डिडक्शन। 20 लाख रुपए में से 50,000 रुपए अलाउएबल डिडक्शन होगी अगर कोई और खर्चा नहीं हुआ, लेकिन वो 5 लाख रुपया जिसका आपने कमरा बनाया दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अलाउएबल डिडक्शन। यहां पे सम अप करते हैं जी आज के लेक्चर को। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और इजाजत चाहते हैं आपसे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमान अल्लाह।